नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। टीवी न्यूज का सबसे फ्रेश शो फोर का फायर आप देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। न्यूज इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा शो जिसमें खबरों में विस्तार भी है और साथ ही खबरें रफ्तार से भी होंगी। इस बुलेटिन में हम आपको तेज रफ्तार से तो खबरें दिखाएंगे ही, साथ ही देश दुनिया की सारी अपडेटेड वीडियोस भी आपके सामने होंगी। तो अगले 1 घंटे आप बने रहिए फोर का फायर के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आज आपको वीडियो बनाने का ऐसा जुनून सबूतों से दिखाएंगे जिसे देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर हिंद के जवानों को हर कोई सैल्यूट क्यों करता है, ये भी हम आपको बताएंगे वीडियो सबूत के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेखिया आपके साथ। जब एक प्लेन मंदिर के गुंबद से टकराया, फिर आखिर क्या हुआ? एयरपोर्ट पर ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया है कि कस्टम विभाग के अधिकारी भी हक्का बक्का रह गए। कहां आधी रात में घर पर खौफ का साया पसरा तो पूरा परिवार सदमे में आ गया। पूरी जानकारी डिटेल के साथ आपको देंगे। नमस्कार, फोर का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। दिल्ली में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी का रिकॉर्ड टूट रहा है। योगी आदित्यनाथ यूपी में निवेश लाने के लिए जमकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं को उनके भगवा की पड़ी हुई है। से आज आपको हम वीडियो बनाने का ऐसा जुनून दिखाएंगे जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरा मामला पन्ना टाइगर रिजर्व का है, जहां पर एक फॉरेस्ट कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर बाघ के पीछे भागने लगा। जी हां, 8 सेकंड के इस वीडियो को वहां मौजूद सैलानियों ने कैमरे में कैद कर लिया, जो तेजी से खूब वायरल भी हो रहा है। और इस खतरनाक खेल को आप दोहराने की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। टाइगर का नाम सुनते ही मन में डर का एहसास होने लगता है। अगर अचानक टाइगर सामने आ जाए तो हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, खुद कोई शख्स टाइगर के पीछे भागने लगे तो आप उसे क्या कहेंगे, बहादुरी या बेवकूफी? आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि वीडियो तो महज 8 सेकंड का है, लेकिन रहस्य और रोमांच से भरपूर है। वीडियो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व का है। इस शख्स को देखिए कैसे खतरों के खिलाड़ी की तरह बाघ के पीछे दौड़ लगा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शख्स टाइगर के पीछे क्यों दौड़ने लगा? तो आपको बता दें कि ये शख्स पन्ना टाइगर रिजर्व का कर्मचारी है, जो वीडियो बनाने के लिए जान जोखिम में डालकर टाइगर के पीछे भागने लगा। हालांकि कुछ दूर जाकर वो ठहर गया। हालांकि वनकर्मी के पीछे सैलानियों की जिप्सी खड़ी थी। सैलानियों ने वनकर्मी के पागलपन को कैमरे में कैद कर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। आंधी हो या फिर तूफान, बारिश हो या फिर बर्फबारी, हर परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें देश के जो योद्धा हैं वो सरहद की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और खून जमा देने वाली बर्फीली हवाएं चल रही हैं, फिर भी जवानों के हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल, कश्मीर में नापाक दुश्मनों की बुरी नजर हमेशा बनी रहती है, लेकिन देश के बाहुबली अपने कर्तव्य पर अड़िग हैं। बीएसएफ के जवानों के इस हौसले को हर कोई सैल्यूट कर रहा है। हिंद के रणबांकुरे रात में जागते हैं तभी हम चैन से सोते हैं। देश के सूरमा आंधी और तूफान में सरहद की सुरक्षा करते हैं तभी हम चैन की सांस लेते हैं। ये तस्वीर इसी की तस्दीक है। चारों ओर बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियां और खून जमा देने वाली बर्फीली हवा, फिर हिंद के योद्धाओं के बुलंद हौसले। ये नजारा जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके का है, जहां भीषण बर्फबारी के बीच देश की बाहुबली दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए अड़िग हैं। कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग पर बीएसएफ के रणबांकुरे दिन रात ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। सर्दियों में ऊंचाई वाले इलाकों पर अक्सर जमकर बर्फबारी होती है, लेकिन ये बर्फ भी जवानों के हौसले कम नहीं करती। बर्फबारी और ठंड के बीच योद्धा भारत मां की सुरक्षा में डटे हुए हैं। बर्फ की ऊंची चोटी भी इनका रास्ता नहीं रोक पा रही। देखिए कैसे हिंद के योद्धा पर्वत का सीना चीरते हुए आगे बढ़े हैं। -, डिग्री टेम्परेचर और विपरीत हालात में भी जवानों का जोश हाई है। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में मेयर चुनाव के दौरान बवाल हो गया। बीजेपी और आप पार्षदों में जमकर हाथापाई हुई है। हंगामा मनोनीत सदस्यों के पहले शपथ को लेकर हुआ। आप पार्षद विरोध पर उतर आए। दोनों पार्टी के पार्षद कुर्सी और टेबल पर चढ़कर हंगामा करते नजर आए। मेयर के लिए एक दूसरे पर चेयर भी चलाए। दोनों ही पार्टी के नेता इस हंगामे के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दिल्ली में मेयर चुनाव। दिल्ली में मेयर चुनाव से पहले महाभारत बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जमकर बवाल हुआ। वोटिंग के दौरान बीजेपी और आम आदमी पार्टी पार्षदों में हाथापाई और झड़प हो गई। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने पर आप और बीजेपी में भिड़ंत हो गई।
वोटिंग से पहले मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण होना था। इससे पहले सदन में आप पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों दलों के पार्षदों में धक्का मुक्की और मारपीट होने लगी। आम आदमी पार्टी के पार्षद मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाने का विरोध करने लगे। वहीं आपने बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर आपत्ति जताई। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मेयर चुनाव के लिए सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था। उधर कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली में मेयर चुनाव के दौरान जो कुछ हुआ उसे आज पूरे देश ने देखा। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में पहले से डील का आरोप लगाया है। मेयर चुनाव में कांग्रेस ने वोटिंग से किनारा कर लिया और सदन की कार्रवाई आम आदमी पार्टी बीजेपी पार्षदों के हंगामे की भेंट चढ़ गई। ऐसे में आज मेयर का चुनाव हो ही नहीं पाया। देश की राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ा खेला। बहुमत आम आदमी पार्टी के पास है तो मेयर बीजेपी का कैसे? सवाल उठता है कि क्या दिल्ली में चंडीगढ़ पार्ट 2 जैसी स्थिति है? मेयर के लिए दिल्ली में खुलेआम मारपीट, मेयर के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ गया। कोई धक्का मुक्की कर रहा है तो कोई कुर्सियां उठाकर फेंक रहा है। जनता के चुने हुए नुमाइंदों की हरकत को आज पूरे देश ने देख लिया। दिल्ली का सिविक सेंटर लोकतंत्र का मंच नहीं बल्कि मेयर के लिए जंग का अखाड़ा बन गया। आम आदमी पार्टी ने 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी को चुनाव में उखाड़ फेंका था। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को 104 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाई। कांग्रेस के 9 पार्षद चुनाव जीते थे। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद से ही बीजेपी के नेता कह रहे थे कि आप चुनाव जीती है लेकिन मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। अमेरिका बर्फबारी और बारिश से तो परेशान है ही, अब एक नई मुसीबत आग लगने की घटनाओं का बढ़ना है। जी हाँ, विस्कॉन्सिन के डेयरी प्लांट में भीषण आग लग गई है जिसके बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। डेयरी प्लांट से आग की लपटें निकल रही हैं, धुएं का गुबार निकल रहा है। हालांकि आग कैसे लगी इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है। और अगली खबर पेरू से, जहां पर प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। हर गुजरते दिन के साथ सड़कों पर हिंसा और आगजनी बढ़ रही है। पेरू के 24 में से 15 प्रांतों में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे को पद से छोड़ने की लगातार मांग कर रहे हैं। पेरू में प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिसंबर में शुरू हुआ प्रदर्शन हर बीतते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। आगजनी, नारेबाजी और सड़क पर चक्का जाम। नए साल में ये तस्वीरें ही पेरू की नई पहचान बनती जा रही है। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर नारेबाजी कर रहे हैं तो कहीं लोग सड़क पर ही अपने परिवार समेत धरना देकर चक्का जाम कर रहे हैं। कहीं कहीं तो प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया है, सड़क पर तोड़फोड़ और आगजनी भी की है। तो दूसरी तरफ सरकार प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रही है। पेरू के 24 में से 15 प्रांतों में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। लोग राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे को पद छोड़ने की मांग करते हुए पिछले करीब 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में एक प्लेन मंदिर के गुंबद से जा टकराया और फिर प्लेन क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सीनियर पायलट की मौत हो गई जबकि ट्रेनी पायलट अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जी हाँ, टक्कर इतनी भयानक थी कि प्लेन के परखच्चे उड़ गए। मृतक पायलट विमल कुमार पटना के रहने वाले थे। और बताया ये भी जा रहा है कि कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में बड़ा हादसा हो गया। उमरी गांव में देर रात एक ट्रेनी प्लेन क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में सीनियर पायलट की मौत हो गई जबकि ट्रेनी पायलट गंभीर रूप से जख्मी हो गया जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आशंका जताई जा रही है कि घने कोहरे की वजह से प्लेन मंदिर के गुंबद से जा टकराया। प्लेन चोरहटा हवाई पट्टी से उड़ान भर चुका था। इस घटना में मंदिर का गुंबद भी टूटकर नीचे गिर गया। धमाके की आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकले तो प्लेन क्षतिग्रस्त मिला। प्लेन के क्रैश होने के बाद परखच्चे उड़ गए।
इस खौफनाक हादसे में सीनियर पायलट कैप्टन विमल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। 54 साल के कैप्टन विमल कुमार पटना के रहने वाले थे। इस घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम और डीआईजी समेत तमाम आलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने पहुंचे। ये प्लेन पाल्टन प्रशिक्षण कंपनी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं तेलंगाना के वारंगल में नाबालिग हिंदू लड़की से रेप का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप 2 सगे मुस्लिम भाइयों पर लगा। लड़की का आरोप है कि बहला फुसलाकर उसके साथ दोनों ने हैवानियत की। और इस पूरी घटना के बाद से बीजेपी और हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर के हंगामा किया। आरोपी के घर पर जमकर तोड़फोड़ भी की। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, तो वहीं पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तेलंगाना के वारंगल में 2 मुस्लिम भाइयों ने हिंदू नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया। लड़की से हैवानियत के खिलाफ बीजेपी और हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन दी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। और राजधानी में भी सर्दी के सारे रिकॉर्ड आज टूट गए हैं। आज सीजन का सबसे सर्द दिन था। तापमान 2 डिग्री से भी नीचे गया। समूचे उत्तर भारत में ठंड का टॉर्चर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में जबरदस्त शीतलहर है। देश की राजधानी में ठंड के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज दिल्ली में 1.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सीजन की सबसे ठंडी सुबह थी। दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा ठंडा मौसम दर्ज हुआ। आपको बता दें, लगातार तीसरे दिन दिल्ली की सुबह कई पहाड़ी राज्यों से भी ठंडी रही। वहीं ठिठुरन बढ़ने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से दिल्ली में जमा देने वाली ठंड का प्रकोप बढ़ गया, जबकि धुंध और कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है। कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेन लेट हो गई हैं। पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाके में हाड़ कपा देने वाली शीतलहर चल रही है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि भीषण ठंड से फिलहाल लोगों को राहत मिलने के आसार नहीं हैं। तो समूचे उत्तर भारत में ठंड का टॉर्चर लगातार जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जबरदस्त ठंड पड़ रही है। देश की राजधानी में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज दिल्ली में 1.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा ठंड मौसम अब लोगों का अनुमान उसका होने लगा है। आपको बता दें, लगातार तीसरे दिन दिल्ली की सुबह कई पहाड़ी राज्यों से भी ज्यादा ठंडी रही। वहीं ठिठुरन बढ़ने से लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से राजधानी में जमा देने वाली ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जबकि धुंध और कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने वालों को दिक्कत हो रही है। कोहरे की वजह से दर्जनों ट्रेन लेट चल रही है। पूरे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली शीतलहर इस वक्त पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग का ये भी कहना है कि भीषण ठंड से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। अब नहीं लगेगा वाराणसी की सड़कों पर जाम। अब काशी आने वाले लोगों को नहीं होगी परेशानी। जी हां, धर्मनगरी काशी में अब गंगा की लहरों पर वाटर टैक्सी चलती दिखाई देंगी। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से रोजाना दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में शहर में जाम के हालात बन जाते हैं। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए वाटर टैक्सी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की शुरुआत अप्रैल महीने से होने जा रही है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा जाम होता है, तो इरिटेट होते हैं। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लाख वर्ग फुट के विशाल क्षेत्र में आकार लिए विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। इसके बाद काशी में धार्मिक पर्यटन को पंख लग गए। योजना के तहत नमो घाट और रविदास घाट से काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार तक वाटर बोट चलाई जाएगी, जो पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा से संचालित होगी। साथ ही इसका किराया भी काफी कम होगा। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ सड़कों से वाहनों का भार कम होगा, बल्कि बाबा के द्वार आने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 46 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की गई है। हेरोइन को दस्तावेजों के फोल्डर्स में कवर के जरिए छुपाया गया था, जबकि कोकीन को कपड़े के बटन्स में छुपाया गया था। हेरोइन की कीमत 31 करोड़ से ज्यादा है, जबकि कोकेन की कीमत 16 करोड़ आंकी गई है। एयरपोर्ट पर जांच के दौरान तस्कर अधिकारियों के जाल में फंस गए। मुंबई एयरपोर्ट पर फिर से पकड़ा गया ड्रग्स का जखीरा। कस्टम विभाग ने 46 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स जब्त की है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने मुंबई एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में हेरोइन और कोकीन जब्त की है।
तस्कर बड़े ही शातिर ढंग से विदेश से ड्रग्स की खेप ला रहे थे। हेरोइन को दस्तावेजों के फोल्डर कवर में छिपा कर रखा हुआ था, जबकि कोकेन को कपड़े के बटन में छिपाया हुआ था। लेकिन तस्करों की चालाकी कस्टम विभाग ने पकड़ ली। कस्टम विभाग के अधिकारी पहले से ही एयरपोर्ट पर मुस्तैद थे। जब यात्रियों की तलाशी ली गई तो अधिकारियों की आंख भी खुली की खुली रह गई। एक यात्री के पास से 4.47 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत 31 करोड़ 29 लाख बताई जा रही है। वहीं दूसरे यात्री से करीब 16 करोड़ रुपए की 1 किलो 596 ग्राम कोकेन जब्त की गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज में ट्रेन की बोगी पर चढ़े युवक की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। एक महिला यात्री की चप्पल लेकर बंदर ट्रेन की छत पर चढ़ गया था। उसी चप्पल को लेने जो युवक ट्रेन की छत पर चढ़ा, तभी वो हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया। और इस खौफनाक हादसे को देख करके स्टेशन पर मौजूद लोग डर गए। रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। देखो भाई, ट्रेन की छत पर जलते शख्स का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। देखते ही देखते शख्स जलकर राख हो गया। हैरान कर देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के कासगंज जंक्शन की है। शख्स वेंडर था और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा था। इसी दौरान वो ट्रेन के इलेक्ट्रिक लाइन की चपेट में आ गया और जलकर उसकी मौत हो गई। मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक एक महिला यात्री की चप्पल बंदर ट्रेन की छत पर ले गया था। महिला की चप्पल लाने के लिए वेंडर ट्रेन की छत पर चढ़ा था, लेकिन चंद रुपयों की चप्पल के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। हैरान करने वाली घटना से स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से शव को ट्रेन की छत से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वेंडर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पंजाब के होशियारपुर में आधी रात को एक घर में खौफ का ऐसा साया पसरा कि पूरा परिवार सदमे में आ गया। तकरीबन 2:30 बजे की बात है। रात को होशियारपुर जालंधर रोड पर कुछ अपराधियों ने एक पेट्रोल बम फेंक करके मौके से फरार हो गए। गनीमत ये रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। पंजाब में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसकी एक तस्वीर होशियारपुर से सामने आई है। बीती रात करीब 2:30 बजे होशियारपुर जालंधर रोड पर कुछ अपराधियों ने पेट्रोल बम फेंका और मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि 2 लोग आते हैं, घर के बाहर ही पेट्रोल बम बनाते हैं और उसके बाद घर के अंदर फेंक देते हैं। बम के गिरते ही एक धमाका हुआ, फिर आग लग गई। रात की बात यह रही कि आग फैली नहीं और ना ही पास खड़ी गाड़ियों में आग लगी। घर के मालिक अमरजीत सिंह के मुताबिक उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और वो ये नहीं बता सकते हैं कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और दिल्ली के कंजावला केस में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे हर रोज नए सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे सीसीटीवी फुटेज ने मामले को और पेचीदा बना दिया है। दिल्ली के कंझावला केस में जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे नए खुलासे होते जा रहे हैं। एक के बाद एक सामने आ रहे सीसीटीवी फुटेज ने मामले को पेचीदा बना दिया है। अब एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो नए साल की जश्न की रात का है। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि अंजलि कुछ लोगों को रिसीव करने के लिए होटल के बाहर आती है। इस दौरान 2 बार अंजलि बाहर आई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दोनों ही बार अंजलि से जो लोग मिलने आए वो अलग अलग गाड़ियों से आए थे। इधर अंजलि के परिवार ने दावा किया था कि वो निधि को नहीं जानते, लेकिन एक सीसीटीवी में निधि, अंजलि और एक लड़का अंजलि के घर साथ जाते दिख रहे हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मामले में एक और आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोहिणी में अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी में ये आरोपी कैद हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो इसी की थी। इस केस में दीपक को भी आरोपी बनाया गया है। दीपक पर मुख्य आरोपियों की मदद का आरोप लगा है।
दीपक का घर है मंगोलपुरी में, देखिए, और इसी में ये दीपक ऊपर के जो तल्ले है वहां पे रहता था। और यहाँ पे जब अमित ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और अपने भाई अंकुश को जब उसने फोन करके सारी बातें बताई, तो अंकुश ने दीपक को फोन किया, दीपक से बात की, और दीपक से बात करने के बाद ये तय हुआ कि दीपक अपने सर पे जो इल्जाम है वो लेगा। और यूपी के हरदोई में घरों में रात में ईंट पत्थर के साथ धमकी भरे पर्चा कौन फेंक रहा है? पाली कस्बे के एक मोहल्ले में दरअसल हिंदुओं के घरों पर ईंट पत्थर के साथ धमकी भरे खत फेंके जा रहे हैं और इससे परिवार दहशत में है। पीड़ित परिवारों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही। देखिए रिपोर्ट। छावनी में तब्दील घर, डर के साए में जीने के लिए मजबूर, ये वो लोग हैं जिनके घर पर पिछले कई दिनों से पत्थरबाजी हो रही है। मामला हरदोई के पाली कस्बे का है, जहां हिंदू परिवारों के घर पर पथराव करने के साथ ही अश्लील पर्चे फेंके जा रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि पर्चों के जरिए उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। करीब 2 दिन से जो है धमकी भरे मतलब पर्चे लिख के भेजे जा रहे हैं। उसमें हमारे लड़कियों को मारने की धमकी, लड़की को अगवा करने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में हिंदू परिवारों में दहशत का माहौल है और पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ितों के मुताबिक पुलिस रोज उनके घर आती है और जांच पड़ताल करती है, लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। प्राथमिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि इनका आपसी विवाद किसी से है। अभी इसकी और गहराई से जांच करके शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। बता दें कि 5 महीने पहले तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद 2 समुदायों में हिंसा फैल गई थी। ऐसे में पाली कस्बे को बेहद संवेदनशील माना जाता है, लिहाजा पुलिस भी इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से ले रही है। देश की सड़कों पर, हाईवेज पर अक्सर आपने कई बार लिखा देखा होगा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये संदेश लोगों को अभी भी सचेत नहीं कर पा रहा है। बेंगलुरु के नेशनल हाईवे से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हाई स्पीड ड्राइविंग का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। हाईवे पर एक बेकाबू ट्रक ने जमकर तबाही मचाई है, जिसके बाद लोग ट्रक ड्राइवर से बहसबाजी कर रहे हैं। वीडियो बेंगलुरु के नेशनल हाईवे का है, जहां इस बेकाबू ट्रक की टक्कर से कम 9 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। किसी का अगला हिस्सा डैमेज हो गया तो किसी का पिछला हिस्सा। इस लाल रंग की कार को देखिए, ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी तो ये कार अपने आगे जा रही कार से जा लगी। नतीजा ये कि पूरा बोनट ही उखड़ गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के पानीपत में है। हाड़ खपा देने वाली सर्दी के बीच राहुल गांधी की यात्रा में भारी भीड़ दिख रही है। और इस पूरे मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले कि राहुल पानीपत को लेकर के फैसला चंडीगढ़ और दिल्ली की सत्ता का है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंची तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल का जोरदार स्वागत किया। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद राहुल एक बार फिर उसी सफेद टी-शर्ट में नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा पानीपत पहुंच चुकी है और इस वक्त राहुल गांधी पानीपत में हैं। हरियाणा कांग्रेस के और राष्ट्रीय कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बहुत लंबा काफिला है और कल रात ही राहुल गांधी हरियाणा में प्रवेश उन्होंने किया था और अब करीब 6 दिन तक हरियाणा में वो रहेंगे। यहाँ 4 जिलों करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला होते हुए पानीपत में वो प्रवेश कर जाएंगे। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद में जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो राहुल गांधी के साथ साथ चल रही है। और ये देखिए हुजूम देखिए आप कार्यकर्ताओं का। यहाँ पर जो भारत जोड़ो यात्रा, इसके बाद एक जनसभा का कार्यक्रम किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब पानीपत पहुंची तो राहुल की एक झलक देखने के लिए लोग बेताब दिखे। कोई खंबे पर तो कोई घरों की छत पर चढ़ गया। अगले 4 दिन राहुल हरियाणा के अलग अलग जिलों में अपनी यात्रा निकालेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। कल करनाल में होंगे और करनाल के बाद 2 दिन
कुरुक्षेत्र में वो रहेंगे, जहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 10 तारीख का ब्रेक है और 11 तारीख को अंबाला में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद यह यात्रा 11 तारीख को शाम को पंजाब में प्रवेश कर जाएगी, जहां पंजाब में भी 10 दिन तक राहुल गांधी इसी तरीके से पदयात्रा निकालने वाले हैं। तो हम दिखा रहे हैं आपको, भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी है और राहुल गांधी सड़कों पर लोगों के बीच हैं। पानीपत से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। खबर आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की दूसरी चार्जशीट, जिसमें नई चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और चार्जशीट दायर की गई, लेकिन उसमें भी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, चार्जशीट में शरत रेड्डी और साथ ही साथ विनय बाबू आरोपी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया का नाम इसमें नहीं है। तो देखिए, ईडी की ये दूसरी चार्जशीट है और इस पूरे मामले में एक बार फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया को बचाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले जब उनके खिलाफ जांच हुई है, कोई ऐसे ठोस सबूत मिले नहीं। बहरहाल बड़ी बात यही है कि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल नहीं है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान सामने आया है। अमित शाह त्रिपुरा में घोषणा कर रहे हैं, भगवान पर सबको विश्वास है, खड़गे की तरफ से कहा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अमित शाह असली मुद्दों की बात करें, ना कि इधर उधर धर्म और मंदिर की। बीजेपी के मुंह में राम, बगल में छुरी का आरोप लगाया। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के राम मंदिर के नए साल तक तैयार हो जाने के बयान पर आज कांग्रेस उन पर हमलावर हुई। एक तारीख उसका उद्घाटन है। अरे ठीक है, सभी लोग तो भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन आप क्यों घोषणा करते हैं इसकी, वो भी चुनाव में। और आने वाले चुनाव में वो ये कह रहे हैं कि मई में चुनाव रहता है, तो 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी है? क्या राम मंदिर के वहां महंत है? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो। आप क्यों है? आप पॉलिटिशियन है। तो अमित शाह के मंदिर वाले बयान पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने भी आज बयान दिया। कुमारी शैलजा ने बीजेपी कांग्रेस को कब तक ब्लेम करेगी, ये बातें कही। बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को प्रभावित करती है, आरोप लगाया पूर्व मंत्री कुमारी शैलजा ने। ये है कांग्रेस को हर चीज के लिए वो कब तक ब्लेम करते रहेंगे, किसी भी बात के लिए। मंदिर बन रहा है, ठीक है, मंदिर बनना चाहिए, बनेगा, अच्छी बात है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि राहुल गांधी 2019 के चुनावों में रोज बीजेपी से मंदिर की तारीख पूछते थे। राहुल गांधी को 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर तैयार मिलेगा। बड़े राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। और सिर्फ राम मंदिर नहीं, 1 आध साल 2 साल जाने दीजिए, अपना मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी। और मध्य प्रदेश के कटनी में तेंदुए का रेस्क्यू, तारों में फंसे तेंदुए को वन विभाग ने निकाल लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के कटनी से, जहां पर तेंदुए का रेस्क्यू किया गया है। दरअसल तारों में फंसे तेंदुए को वन विभाग ने निकाल लिया। जैसे वन विभाग को जानकारी मिली थी, उसके बाद वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश के कटनी में कटीले तारों में ये तेंदुआ फंसा और वन विभाग ने रेस्क्यू करते हुए इस तेंदुए को पकड़ लिया। हालांकि ये जाल भी लगाया गया था, क्योंकि तेंदुए के इस इलाके में अक्सर देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। कटनी के इस इलाके में जहां ये तेंदुआ देखा गया था, वहां वन विभाग ने
कुछ देर तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घंटे भर के अंदर इस तेंदुए को पकड़ लिया। आगे बढ़ते बाद यूपी के करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में निवेश लाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। योगी का लक्ष्य है कि यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाया जाए। $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए टारगेट सेट है, रास्ता तैयार है, जमीन भी तैयार है, बस इन्वेस्टर्स के यूपी पहुंचने का इंतजार है। इसमें देशी और विदेशी दोनों निवेशक शामिल हैं और इसी सिलसिले में सीएम योगी लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को सीएम योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों से काफी दिक्कत हो रही है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने योगी को मॉडर्न कपड़े पहनने की नसीहत दी है। सवाल यह है कि कांग्रेसी नेताओं को भगवा से इतना डर क्यों लगता है? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन योगी के टारगेट के बजाय विपक्ष के टारगेट पर है उनका भगवा वस्त्र। आदित्य नारायणला मी असं सांगेन, तुम्ही हे का नाही करत की तुम्ही तुमच्याकडे वेगळे उद्योग का नाही तयार करत, ते करा आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा। त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। विपक्ष की राजनीति अगर ऐसी हो कि रंग से रंज हो जाए तो समझना मुश्किल नहीं कि विपक्ष का हाल अगर बेहाल है तो क्यों है। कांग्रेस की राजनीति का स्तर मुद्दों से इतर योगी के भगवा पोशाक पर जा टिका है। भगवा रंग खटकने लगा है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि 2017 के बाद यूपी में भगवा रंग वास्तव में विपक्ष की राजनीति के लिए रेड सिग्नल बन चुका है? कांग्रेसी कल्चर ही देश का अपमान करना, देश के वेशभूषा को अपमान करना, यहाँ की संस्कृति को अपमान करना। विकास हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और पूरा निवेश हो रहा है। पूरा हम लोग स्वीडन गए थे, सिंगापुर गए थे। राज्य का सम्मान है, देश का सम्मान है। आज लोग विकास के नजरिया से देख रहे हैं। कांग्रेस दल और उनके नेताओं को क्या हो गया है? भगवे रंग से इन्हें क्या आपत्ति है? हिंदू धर्म के ध्वजा का रंग और केवल साधु संतों का पहराव का रंग नहीं है भगवा। भगवा रंग त्याग, बलिदान, समर्पण, ज्ञान, शुद्धता एवं अध्यात्म का परिचायक है। मुद्दा सिर्फ हुसैन दलवाई के बयान का नहीं है, बल्कि उस विचार का है जो भगवा को लेकर भड़कता रहा है। सवाल इस बात का है कि हुसैन दलवाई को भगवा से दिक्कत क्या है? बीजेपी कहती है दिक्कत इसलिए है क्योंकि 2014 के बाद से भगवा रंग विकास और विश्वास का प्रतीक बना है, आधुनिकता का रंग बना है, विकसित यूपी की नई पहचान बना है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रंग बना है। पिछले 5 सालों में भगवाधारी योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर जो बड़े बदलाव किए, अब उसी के दम पर योगी यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय कर चुके हैं। और इसी सिलसिले में योगी मुंबई में निवेशकों को आमंत्रित करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बताते हुए मुंबई में अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बैंकिंग, फिल्म जगत और उद्योगपतियों से मुलाकात की। ट्विटर पर युवाओं के बीच योगी अपने योगिनॉमिक्स के साथ अगर ट्रेंड करते हैं तो इसकी वजह है क्योंकि योगी का राजधर्म यूपी के विकास कर्म के इर्द गिर्द ही खड़ा होता है। और इसी के साथ 4 के फायर में फिलहाल इतना ही, लेकिन 5:55 पर जरूर देखें हमारा बेहद खास और नया शो धरती पुत्र।